नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में विषय ये है कि हम लोग एक ऐसे आयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। एक ऐसा आयोग जो परीक्षा की डेट घोषित करता है और इतना तेज काम कर रहा आयोग कि वो उस परीक्षा डेट से आगे निकल जाता है। फिर उसे याद आता है, अरे अब तो मैंने डेट जो है पिछली दी थी, मैं तो उससे आगे निकल गया। फिर वो क्या करता है आयोग की एक और डेट देता है, फिर वो खूब तेजी से काम करना चालू करता है और फिर वो उस डेट से आगे निकल जाता है। ऐसा करते करते 2-3 बार जब हो जाता है तो फिर उसे याद आता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहिए बच्चों को कि उन्हें भरोसा हो कि अब दोबारा से मैं परीक्षा करा लूंगा। उसी के क्रम में हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, ठीक है, हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल ही एक जो है अपना एक पत्र जारी किया, विज्ञप्ति जारी की। उसमें ये कहा कि 1 सप्ताह के अंदर टीजीटी की जो परीक्षा होनी है उसकी हम परीक्षा तिथि घोषित करेंगे। पीजीटी की बात अभी नहीं हुई है। मतलब 1 सप्ताह के अंदर अगर हम बात करें तो इस महीने के लास्ट तक कहा जा सकता है कि टीजीटी के परीक्षा की डेट आपको कंफर्म हो जाएगी। ये तब जब आयोग थोड़ा धीरे काम करे। ये तो बहुत तेज काम करता है ना कि वो डेट से आगे निकल जाता है। धीरे काम करेगा तो आपको डेट मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का था, उसके मूल्यांकन संबंधी कार्य दिनांक 28/7/25 से आयोग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। भैया, हम लोग तो रिजल्ट की बात कर रहे थे कि आ जाना चाहिए, अभी तो यहाँ मूल्यांकन ही नहीं शुरू हुआ है। तो मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होगा 28 जुलाई से, ठीक है। जब आपके एलटी ग्रेड का जो है नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से इनका जो है मूल्यांकन चालू होगा। चलिए, ये भी ठीक। अब ये बड़ी बात तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मेन चीज तो यहाँ पर है। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो विभाग है भाई, उनके द्वारा नई भर्ती के लिए, नई भर्ती मतलब आप जानते हैं किसके लिए? टीजीटी और पीजीटी के लिए। किसके लिए? टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या किया गया भाई? अधियाचन का प्रारूप। जैसे जो अधियाचन होता है, जैसे अभी एलटी ग्रेड में आपने देखा कि 1-2 बार वापस करना पड़ा क्योंकि जो विषयवार रिक्तियां थी उसमें महिला पुरुष और आरक्षण के अनुसार सीटें नहीं दी गई थी। तो अधियाचन का प्रारूप वहां पर क्लियर नहीं था, इसलिए वापस करना पड़ा। तो यहां पर यह कहा गया है कि अधियाचन के प्रारूप को अनुमोदित करते हुए आयोग मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। कहने का मतलब यह कि अधियाचन का प्रारूप जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। दूसरी चीज क्या है कि ये अभी तो ये ऑफलाइन प्रारूप दिया गया है भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अब जब ये अधियाचन भेजेंगे विषयवार रिक्तियों के साथ, वो कहां भेजेंगे? तो वो होगा ई अधियाचन, मतलब एक पोर्टल पर भेजा जाएगा। जिसको कौन तैयार कर रहा है? संबंधित विभाग तैयार कर रहा है, ठीक है। आयोग के साथ मिलकर के विभाग और एनआईसी जो पोर्टल का पूरा काम करता है, ये तो इनके मध्य ई अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए बैठक अभी कल बुलाई गई थी, जो है आज रहेगी 25 तारीख को, ठीक है। आहूत की गई है, मतलब बुलाई गई है 25 तारीख को, ठीक है भाई। तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है फिलहाल की ये प्रारूप अधियाचन का दे दिया गया है आयोग को। और यहां पर एक चीज और है कि जो अधियाचन का पोर्टल है उसी को फाइनल करने के लिए आज बैठक बुलाई गई है 25 जुलाई को, ठीक है। ये आपको क्लियर है। और यहां पर यह कहा गया है कि आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो रही है, यूपी टेट की बात हो रही है। यहां पे कहा गया है कि सर्वसम्मति से, क्या भाई? सर्वसम्मति मतलब शासन स्तर से पहले सहमति ली जाएगी। शासन स्तर से सहमति लेने की बात यह है कि क्या यूपी में शिक्षक भर्ती की संभावनाएं बन रही हैं? तो आप सभी सीधे एक स्वर में बोलेंगे कि नहीं सर, अभी नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास 22:1 का अनुपात है, तो उस अनुपात के आधार पर तो शिक्षक भर्ती बन नहीं रही है। ऊपर से जिस तरीके से विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, हालांकि वो अलग बात है कि सीतापुर के लिए अभी आदेश जो है मतलब स्टे दिया गया है, ठीक है। जिस तरीके से विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं उस तरीके से शिक्षकों के पद और कम हो रहे हैं। जिस तरीके से बच्चे सरकारी से प्राइवेट में जा रहे हैं क्योंकि विद्यालय मर्ज हो गया, विद्यालय दूर हो गया, उस हिसाब से बच्चों की संख्या और घटेगी। तो अब ये अनुपात आपका 20:1 का हो जाएगा। तो मंत्री जी क्या बोलेंगे भैया आयोग को कि क्या करोगे यूपी टेट की परीक्षा लेके? फिर कहेंगे कि अच्छा नहीं नहीं, एक लॉलीपॉप
पकड़ा देते हैं, जिससे कि बच्चे उसी में लगे रहेंगे। यूपी टेट जब हो जाएगा तो उनको लगेगा भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, फिर एक कार्यकाल निपटा देंगे हम। ठीक है, तो ये हो सकता है, संभावना यही है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे संभावना टीजीटी पीजीटी की है। देखिए पोर्टल की हमने बात की, पोर्टल के बारे में क्या हुआ, कार्मिक विभाग, एनआईसी, ठीक है, और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा निदेशालय, ये तीनों मिल करके जो है पोर्टल के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आज जो है उसकी बैठक की गई है, आयोजित की जाएगी, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इस पे क्या बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, अध्याचन का प्रारूप क्या हुआ, अध्याचन का प्रारूप जो है भाई शिक्षा निदेशालय आप कह सकते हैं, इनके द्वारा आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है अध्याचन का प्रारूप, ताकि फाइनल हो जाए और एक बार में जब हम अध्याचन भेजे तो उस पर मुहर लग जाए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि कितने पद क्या है, ये आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से यहां पर दिया गया है। क्या क्या है भाई, देखिए यहां पर ये कहा गया कि टीजीटी के 6000 पद, माफ कीजिएगा उल्टा हो गया, टीजीटी के आपके कितने हैं, एक मिनट, चलिए, टीजीटी के अगर आपके पद की बात करें तो ये है 24,000, और पीजीटी के पद की बात करें तो ये है 6,000। ठीक है, टोटल 30,000 पद यहां पर हैं। इनके अध्याचन की ही बात चल रही है। अब ये 30,000 पद विषयवार आरक्षण के अनुसार जब ये फाइनल हो जाएगा, इसका प्रारूप पूरा बन जाएगा, तब जाकर के ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसका अध्याचन जो है प्राप्त होगा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन। ठीक है, तब जाकर के भर्ती में कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने, परीक्षा में अनुमानित 2 महीने का अंतराल रखने, जनपदों से परीक्षा केंद्र विवरण जुटाकर, इन सब में 4 से 5 महीने लगेंगे। भाई जिसका जो है आवेदन लिया जा चुका है उसके परीक्षा कराने में तो कम से कम लग गए 2 साल, आयोग गठित होने के बाद भी 1 साल लग गया, अभी परीक्षा नहीं हो पाई है, तो 4 से 5 महीने में सारी प्रक्रियाएं पूरी होने में कितना जो है सही हो सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को आप एकदम अच्छे से और आगे बढ़ाइए। आपको मान के चलिए कि 2025, ठीक है, और 26, इसी में मिला करके ये वैकेंसी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ तो अब इनको कुछ तो लग रहा होगा कि अब दे देना चाहिए, इतने दिन से टाल रहे हैं, अब इतना ज्यादा भी टालना उचित नहीं है। ठीक है, तो संभावना ये है कि आपको यहाँ पर भी वैकेंसी मिलेगी, और एलटी ग्रेड की आपके सामने आ ही रही है, आप तैयारी कर ही रहे हैं, आगे बढ़ा लीजिएगा टीजीटी पीजीटी के लिए, तो यहाँ भी आपको एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको कुछ बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ पर सीतापुर प्राइमरी स्कूल के विलय का हाई कोर्ट यथास्थिति रखने का आदेश जो आया, अभी कल ही सुनवाई हुई थी, उसके बारे में है। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी को देखिए भाई, आगे बढ़ाते रहिए। जितनी भी ये सारी सूचनाएं आती हैं आप थोड़े समय में देख के खत्म कर लिया करिए कि आएगा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है बार बार। ठीक है, एक ही चीजें बार बार देखने की जरूरत नहीं होती है, एक जगह आपने देखा क्लियर हो गया, बस रख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, बाकी यहाँ पर जरूरत यह है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एलटी ग्रेड के लिए भी तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में जरूरत यह है कि वो तैयारी पे विशेष ध्यान दें, ज्यादा ध्यान दें। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।